तो सिंपल पैंग में सबका स्वागत है। हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखो, तो जैसा कि मैंने बताया कि इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल भी नहीं होता, चेन रूल भी नहीं होता, डिवीजन रूल भी नहीं होता, हमें उनको इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। उसका क्या मतलब है वो मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन में समझा रहा हूँ। देखो, जैसे tan स्क्वायर ऑफ 5x लिखा हुआ है, तो चेन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे x हो वहाँ पे कुछ और होना, मतलब अगर है x की जगह पे, जैसे देखो ये tan स्क्वायर 5x है, तो tan 5x का ये होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर के अंदर जैसे x स्क्वायर होता है, तो जब स्क्वायर के अंदर कोई लीनियर फंक्शन है तो चेन नहीं बनाता, लेकिन स्क्वायर के अंदर ये जो पार्ट है tan 5x वो तो ट्रिगोटर्म है, तो ये चेन बनाता है। तो चेन अगर कहीं पे डायरेक्ट बनता है ना, एंटी डेरिवेटिव भी तुमको समझाया हुआ है, तो एंटी डेरिवेटिव में जैसे tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, tan x होता है। तो वो चेन होने के बावजूद एंटी डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन tan स्क्वायर किसी भी चीज का डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं होता, तो ये चेन हुआ। तो हमें इनको कन्वर्ट करना है, उस फॉर्म में कन्वर्ट करो जहां में डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाता हो। तो देखो, इंटीग्रल ऑफ आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर 5x dx, ठीक है ना। तो इसका तो कोई फॉर्मूला डायरेक्ट होता नहीं है, हम इसको किस फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 10th क्लास की जो आइडेंटिटी है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x टू 1, तो tan स्क्वायर x क्या होता है, इसको x ही पढ़ो या थीटा पढ़ लो, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम इसे पहले लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा यानी कि 5x, ठीक है ना, ये लगा दो -1 dx, ठीक है। अब देखो ये sec स्क्वायर है, तुम बोलोगे कि पावर 2 की वजह से अगर ये चेन बन रहा था तो ये भी तो चेन बन रहा है, हाँ बन रहा है, लेकिन इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल है कहाँ से, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होगा, tan x होगा, जो एंटी डेरिवेटिव होता है डेफिनेशन। तो ये इसका डायरेक्ट आंसर है और 1 का भी डायरेक्ट आंसर है, तो ये हो जाएगा। अब sec स्क्वायर x का tan x, इसको थीटा पढ़ो मतलब, और बाद में जो भी कोफिशिएंट है उसको बाद में एडजस्ट करो। sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल tan थीटा मतलब ये हो गया। अब x का जो कोफिशिएंट है वो 5 है, हम तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, dx का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें इसको 5 से डिवाइड करना है और 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस दिस, यानी कि 1/5 इंटू tan 5x माइनस एक्स प्लस ई, ये हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है ना। अब सेकेंड वाला करते हैं, i इक्वल टू, क्योंकि मैंने बिल्कुल सेम ही दिया हुआ है, ये मैंने देखो क्यों दिया, क्योंकि जो फंक्शन tan स्क्वायर में अप्लाई होगा वो सेम स्टेप cot स्क्वायर में। तुम्हारा काम ना ट्रिगो वाले क्वेश्चंस में आधा हो जाता है, एक टाइप का याद रखो, जो भी उसका कॉन्जुगेट पार्ट है यानी कि 90 माइनस वाले से आता है वो डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा cot स्क्वायर x का कोसेक स्क्वायर 3x माइनस 1 dx, यानी कि माइनस cot 3x/3 माइनस एक्स प्लस सी, बस हो गया। आई होप ये वीडियो समझ में आया, अगर आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।